हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल और 12:45 हो रहा है अभी। मुझे 1 बजे मुझे अपना ऑफिस स्टार्ट करना है, ट्यूसडे। सो क्या अपडेट है पढ़ाई का? तो ये अपडेट है। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि सी सेट की प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ। सो लास्ट ईयर की गलती से मैं सोचा कि इस बार सी सेट अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, क्लियर करना है तो पहले एक सिविल्स डेली में चला था, मतलब एक थे, उन्होंने चलाया था कि टॉपिक वाइज थोड़ा बहुत समझाएंगे। और वही फ्री वीडियोज़ होती है। भाई मैं कोई लेक्चर खरीदता नहीं, बिकॉज उसमें पैसे हैं नहीं इतने, सिंपल सी बात। तो जो भी मुझे जहाँ फ्री लेक्चर मिल जाता है, अगर मुझे सही लगा तो ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग में मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ता है। बट जो लोग कहते हैं ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आराम से क्लियर हो जाता है, नहीं हो सकता। मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ क्लियर, सी सेट में रुक गया था मैं तो, या और खाली मैथ्स में ही रुका था मैं। आरसी हो गए थे, बट मैथ्स मैंने इतने ज़्यादा गलत कर दिए थे कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया था। तो ये चीज़ है। तो वो गलती ना हो, और इंजीनियर बैकग्राउंड का मतलब नहीं होता। और थोड़ी बहुत ये है कि इंजीनियर बैकग्राउंड ये होता है कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ा देता है मैथ्स को लेकर। और मेरी बैचलर्स और मास्टर्स में भी, मतलब मेरी मास्टर्स में भी थोड़ी टेक्निकल बैकग्राउंड था मैथ्स को लेकर, जो ये क्वांट और रीजनिंग थोड़ी अलग हो जाती है। बस आप समझ सकते हो कि हाँ। तो हाँ, उन्होंने बस थोड़ा बहुत क्लॉक्स का बताया था। उसके अलावा मैंने 1-2 लेक्चर्स और देखे थे, किसी और के मुझे याद नहीं है। तो ऐसे ही मैं ना करता हूँ कि थोड़ा टॉपिक ले लिया, क्लॉक्स कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, टाइम वर्क हो गया। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि सॉल्व करूँगा फिर बाद में क्वेश्चन याद रहे ना रहे कहाँ से कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी के रूल लिख लिए एक ही बारी में सारे के सारे। और डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हो गए लास्ट 2-3 साल के। फिर थोड़े बहुत ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, पीएनसी हो गया, पीएनसी के हो गए, एचसीएफ के हो गए, वर्क एंड टाइम के हो गए, और ये डिविजिबिलिटी के 1-2 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चन हो गए, ये सारे के सारे जो मैं सॉल्व कर रखे हैं। और इसी में मेरी नोटबुक खत्म हो गई। फिर इसके बाद नई नोटबुक स्टार्ट करिए। वो उनको पता नहीं निकाल दिया सिविल जल्दी से या क्या कर दिया, आई डोंट नो। बट वो लेक्चर्स नहीं डाल रहे तो क्या कर सकते हैं। तो फिर ये है मुदित गुप्ता। इन्होंने भी मतलब लंबे लंबे क्वांट के, मतलब एक ही में सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में डाल दिए। तो मैं क्वेश्चंस के लिए इनकी वीडियो देख रहा हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन मैं अटक रहा हूँ तो वो समझ भी आ जाता है थोड़ा बहुत बता के। तो ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन जैसे ही वो बोलते हैं, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन आया मतलब 2023 से 1995 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वो है। जैसे एवरेज का फर्स्ट टॉपिक था, 1996 तक आए क्वेश्चन 2023 से। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अभी कोई और कोई टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इन्होंने क्वेश्चन ऐसे डिस्प्ले हुआ तो वो अपना सॉल्व करने लग जाएंगे और समझाने लग जाएंगे। मैं क्या करूँगा, मैं पॉज कर दूंगा, फिर उसके बाद ये मेरी नोटबुक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर इसको सॉल्व कर लिया अपने हिसाब से कि कैसे सॉल्व करना है। और ज़्यादातर मैं इनके मैथड थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभार, तो मैं लाइक कितना है ये 1 2 3 4 लाइक देखा जाए तो 2 लाइन में सॉल्व हो गए। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन हैं एवरेजेस से रिलेटेड। ये एवरेज का हो गया क्वांट का, और इस पर थोड़ा बेसिक लिख लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन का स्टार्ट कर दिया, जैसे 23 का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद ये 22 का हो गया, 21 का हो गया। और ये राइटिंग मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं बस स्क्रिबल करे जा रहा हूँ कि हाँ ये है ये है ये है। 21 का हो गया, ये टेबल आई थी 21 में, टेबल बना दी मैंने। 20 का हो गया, 20 का एक और क्वेश्चन एवरेज का, 20 का तीसरा क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। और 2019 हो गया, 19 17 17 16, ऐसे ही 16 का एक और, ये एक ईयर पे याद नहीं आ रहा, 96 फिर इसके बाद सीधा 96 का है। तो ऐसे है। ऐसे इससे पहले 97 का भी था वो, बट 27 में ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड ही था, मतलब ये बाद में रिपीट हुआ था, पहले सॉल्व कर लिया मैंने। तो ऐसे मैं सी सेट सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप आइडिया लग जाए। ऐसे इनका पूरा क्वांट का है, मैं देख लूँगा टॉपिक वाइज और सॉल्व हो जाएगा। अभी रीजनिंग के भी डालने वाले हैं, और इन्होंने शायद से एक और वीडियो भी डाली थी, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे, बट हाँ ऐसे मैं सी सेट कर रहा हूँ। और रही बात दूसरी की, दूसरे सब्जेक्ट कैसे कर रहा हूँ, आज का क्या रहा। आज सुबह मैंने इकोनॉमी पढ़ी, वही 5th क्लियर, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था मेरे को, नींद आ रही थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया, फिर मैं सी सेट स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने पढ़ा ये, मतलब उससे पहले सुबह सुबह पढ़ा था मैंने ये मॉडर्न एज पढ़ा था पूरा पूरा। और थोड़ा बहुत बुद्ध जैन पे थोड़े टेक्स्ट रह गए थे, वो ख़त्म कर लिए। और मॉडर्न एज हो गया पूरा पूरा, और इसके एडिक्ट्स हो गए, सारे के सारे लिख लिए। अपना जो भी पास्ट ईयर में आया था वो कर लिया, समझ लिया, मतलब पहले से नोट्स बने हैं मेरे, तो इस पर थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो गई। तो इसके बाद यहाँ पे संगम एज था, संगम एज पूरा कर लिया। और सुंगा भी हो गया एक तरह से। अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो यही अपडेट, बाय, टेक केयर।